अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 21.3 करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन का ये केस 3 होगा। देखिए, दो केस मैंने समझा दिए थे। एक केस में आपको क्या था, फैक्टर जो है वो लीनियर्स दिए हुए थे, और दूसरे केस में क्या था कि फैक्टर पे या तो स्क्वायर दिया हुआ था या तो आपको क्यूब दिया हुआ था। लेकिन तीसरे फैक्टर में क्या है, तीसरे केस में क्या होता है आपके पास कि आपको तो फैक्टर जो है वो तो लीनियर दिए हुए होते हैं, लेकिन फैक्टर के अंदर जो है वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती है, या क्यूबिक इक्वेशन भी आ सकती है। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन तक ये नहीं जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही रहेंगे, क्योंकि क्यूबिक आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अच्छा देखें, केस 1 में क्या था, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। केस 1 में सिर्फ ये दिया हुआ था आपको, ठीक है, x-2, या समझ लीजिए फिर ये दिया हुआ था जिसको आप फैक्टर बना लेते थे, आराम से 2 फैक्टर बन जाते थे। और केस 2 में क्या था कि आपको स्क्वायर लगा के दे दिया था, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए इस तरह से। लेकिन केस 3 में क्या है आपके पास कि आपको फैक्टर्स तो दिए हुए हैं, लेकिन जो फैक्टर दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको फैक्टर कर दीजिए, मतलब क्या कि इसको जो है वो मिडल टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लीजिए। लेकिन आपने इस तरह से कुछ नहीं करना, आपने मिडल टर्म ब्रेक नहीं करनी है इस फैक्टर का, आपने इसको जो है वो डायरेक्ट ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो इसे आप कहते हैं केस 3। केस 3 जिसमें आपको एक फैक्टर में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी, केस 3 कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो केस 3 का सोल्यूशन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ लिख दे देना है अप्लाई, चलें यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अप्लाई, बल्कि नीचे ही लिख लेना बेहतर रहेगा। यहाँ लिख दीजिए अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। सेम काम है, बस एक छोटी सी चेंज है इसमें। वो क्या चेंज है कि आप लिखेंगे x² माइनस x माइनस 30, और जो नीचे फैक्टर है वो लिख देंगे x² प्लस 7 और x माइनस 2। अच्छा, अब आप क्या लिखेंगे, देखिए मैं A1 बुक में जो है वो A1 A2 कहा हुआ है, तो A1 को मैं A कहूँगा, A2 को जो है मैं B कहूँगा, ठीक है, ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। A3 को जो है मैं आपको C कहूँगा, और A4 भी आ रहा होगा जिसे मैं D कहूँगा। इसी तरह से A5 A6 A7 जो भी आए उसको आप अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट जो है वो कांस्टेंट होंगे। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना, उसको आप ऐसे लिखेंगे कि A और इसके साथ x प्लस b, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे x² प्लस 7, और जिसके नीचे आपको जो आपको फैक्टर बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला दिया हुआ है उसके नीचे आप c लिखकर सिंपल इस फैक्टर को लिख देंगे। समझ में आ गई बात कि जो आपको क्या है फैक्टर, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना जहाँ पर, वहाँ पर आप लिखेंगे ax और उसके साथ एक और कांस्टेंट लिखेंगे। अब दो कांस्टेंट क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, दो कांस्टेंट लिखने की वजह यह है कि x की दो वैल्यूज़ आ रही होंगी। x की कितनी वैल्यूज़ आ रही होंगी, दो। तो x की दो वैल्यूज़ आने की वजह से यहाँ पर दो कांस्टेंट लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर x की एक ही वैल्यू आएगी, तो इसीलिए सिर्फ एक कांस्टेंट जो कि c है वो लिखा जा रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो कैसे लिखते, cx प्लस d अगर होती, लेकिन नहीं है तो आप क्या करेंगे, बस ये लिख देंगे c, ठीक है। ये बस समझाने के लिए मैंने बताया था ताकि जिन स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रही है इसमें वो ये समझ में आ जाए। अच्छा, अब इसे मज़ीद क्या करना है, बस वही एलसीएम आपने लेना है, जो सिंप्लीफिकेशन का तरीका बताया था उसी तरीके से इसे सिंप्लीफाई कर देना है, और कोई यहाँ पर लंबा चौड़ा काम आपका नहीं होगा। आप चाहें तो इसको बाद में लिख लीजिए, इसको पहले, लेकिन इसी सिचुएशन के तहत लिखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आ जाए, इसकी जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, x² माइनस x माइनस 30, और डिवाइड में आ गया आपके पास x² प्लस 7 और x माइनस 2। अच्छा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ax प्लस b जो है वो इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये c जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास x² प्लस 7 से, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन जाएगा, x² प्लस 7 और x माइनस 2। ये है आपके पास इक्वेशन 1। इसके अंदर आप a b की वैल्यूज़ पुट करके, a b c की वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है आपके पास। तो देखें, मैंने आपको बता रखा है कि अगर इक्वल का साइन आ रहा हो और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो वो आपस में कट जाते हैं। ये वाला डिनोमिनेटर इस वाले डिनोमिनेटर से कट गया, दोनों ही एक्यूरेट हैं, सेम हैं, ठीक है। अभी इसे मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इक्वल टू, अब इन दोनों ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? ताकि हम जो है वो जो हमारा इक्वलिटी मेथड है वो लगा सकें, इक्वेटिंग कर सकें हम ताकि। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ए एक्स का स्क्वायर और ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ जब -2 से तो हो गया 2e एक्स। अब b मल्टीप्लाई हुआ है x से तो बी एक्स हो गया। ठीक है, बी एक्स हो गया। अब b मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो 2b हो गया। इसी तरह से यहाँ भी कर लीजिए, सी एक्स स्क्वायर प्लस 7c। 7c एक बस का नंबर भी है, आपको पता होगा, इसी में बैठ के मैं कॉलेज जाया करता था तो इसलिए ये याद है। बहुत देर से आया करती थी ये बस, मतलब आधा घंटा वेट करना पड़ता था बस स्टॉप पे, जाते वक्त भी आते वक्त भी। हाँ, लेकिन चलाते बहुत तेज़ बस को वो। तो तमाम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले आइए। अच्छा, और एक्स वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लिख लीजिए, ए एक्स प्लस बी एक्स, और विदाउट एक्स वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लिख लीजिए, 2b प्लस 7c। अब निकालना है आपने कॉमन। कॉमन कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा? a प्लस सी। यहाँ से x कॉमन आएगा माइनस के साथ। ठीक है, माइनस x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस का और अंदर का साइन b हो जाएगा माइनस का। दोबारा सॉल्व कर दोगे तो ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो कुछ कॉमन नहीं निकालिए। ठीक है, सिंपल। अब ये जो बनी है ना इक्वेशन लास्ट में, ये इक्वेशन सी बनी, इक्वेशन 2 बनी है आपके पास। ये क्या बनी है? इक्वेशन 2। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऊपर लिख लेता हूँ ताकि जब मैं रिमूव करूँ तो मेरे पास ये मौजूद हो। तो यहाँ तक मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, यहाँ तक मैं रिमूव कर दूँगा और दोनों इक्वेशंस को ऊपर लिख लूँगा, 1 और 2 को। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ आप और देख लीजिए कि हम यहाँ पर इक्वेटिंग कर कर ए बी सी डी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर भी दूँ तो मेरे पास ए प्लस सी बच जाएगा। अब उसको कैसे निकालेंगे फिर? और इसी तरह से मैं x से x इक्वेट कर दूं तो भी यहाँ 2 चीज़ें बचेंगी, और इसी तरह से 13 का भी है। तो इसका एक और मेरे पास तरीका है क्या, कि इक्वेशन 1 में जो c मौजूद है हमारे पास और उसका जो फैक्टर मौजूद है, अगर मैं उसे इक्वल टू 0 ले लूँ और इस इक्वेशन में ये जो ऊपर जो इक्वेशन बच रही है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13, इसे इक्वेशन 2 बना लूँ और इसे 3 बना दूँ तो मेरे पास क्या है? c आ जाएगा। जैसे हम पहले कर रहे थे ना, वही काम करना है कि मैं जो है वो इस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेकर अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं तो मेरे पास c जो है वो ड्राइव हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसी की मदद से c को ड्राइव करता हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो मैंने इक्वेशन 1 ऊपर लिख ली, इक्वेशन 2 भी ऊपर लिख दी है। ठीक है, डिनोमिनेटर ख़त्म करके इक्वेशन 2 ऊपर लिख दी है, और इसी तरह से इक्वेशन 3 भी जो है वो मैंने ऊपर लिख दी है। एज इट इज़ सेम मैच कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो c के नीचे जो फैक्टर है x इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, अगर इसको मैं x इक्वल टू 2 कर इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो मेरे पास c आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं नीचे वाले हिस्से को। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अब c निकाल लेते हैं, उसके बाद इक्वेटिंग कर देंगे। तो ये वाला x जो है मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, चलो वर्डिंग भी लिख देता हूँ, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। आप बस इसके नीचे वाला लिखिएगा, ऊपर वाला कोई चीज़ नहीं लिखिएगा, वो सिर्फ मैंने याद दहानी के लिए लिख रखा है कि ये बार बार इस्तेमाल होती हैं इसमें चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास a, और a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर b, अब इसके साथ यहाँ पर हो गया 2 माइनस 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो वो खुद ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 माइनस 2 माइनस 13 हो गया आपके पास। 4 माइनस 2 माइनस 13 हो गया आपके पास, और ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ तो ये पूरी चीज़ 0 हो गई। तो c आ रहा है आपके पास कितना? 4 प्लस 7। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि बार बार जो है ना हमें और स्टेप ना करना पड़े। तो 4 माइनस 2 तो आपके पास 2 आएगा, और माइनस 13 आपके पास माइनस 11 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास? यहाँ भी 11 आ रहा है। 7 प्लस
ये भी 11 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 11 आ रहा है, c इक्वल टू 11। तो 11 डिवाइडेड बाय 11 आपके पास क्या आता है, c इक्वल टू 1, वो भी माइनस का। तो ये बिल्कुल सही आया हमारे पास, ठीक है। अब इसका आगे का स्टेप्स जो हैं वो करते हैं, ठीक है, ये तो सही आ गया। अब इसके आगे के स्टेप्स कर लेते हैं, c इक्वल टू -11। अब क्या करते हैं, अब हम जो है वो इक्वेटिंग कर देते हैं इक्वेशन 3 के अंदर, ठीक है। तो इक्वेटिंग एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1, ठीक है। अच्छा देखो, जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज है उन्हें आपस में इक्वेट करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू से इक्वेट कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो x से x तो कैंसिल हो गया आपके पास, तो यहाँ 1 बच गया, और ये a और ये -1, ठीक है। c इक्वल टू -1 था ना, तो मैंने डायरेक्ट -1 पुट कर दिया। चलें ऐसे चाहें तो ऐसे कर लें कि -1, ठीक है। तो ये वहाँ चला जाएगा, 1 इक्वल टू a -1 वहाँ चला जाएगा, तो +1 हो जाएगा। तो a जो है वो आपके पास कितना आ रहा है, a इक्वल टू 2 आ रहा है आपके पास, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि a कितना आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है, c मेरे पास कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो भी निकालना है, b भी निकालना है। तो जो जिधर b मौजूद है उसे भी इक्वेट कर दीजिए, आपका b आ जाएगा। तो मेरे पास x में b मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो -x इक्वल टू -x को इक्वेट कर दूंगा 2a -b के साथ, ठीक है। ये वाले x को इस वाले x, सिर्फ x वाली वैल्यू के साथ इक्वेट हो सकती है। तो -x से कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बच गया, ये बच गया 2, और a कितना आया था, वो भी 2 आया था, और -b को उधर ले जाओ, +1 को इधर ले आओ, तो ये b प्लस का हो गया, ये 4 -1 हो गया। तो b इक्वल टू 3 आ रहा है आपके पास, तो बिल्कुल सही है। अब जो भी a b c d आया है ना, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो इतने हिस्से में, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये a x, तो ये लिख दो वर्डिंग, पुट a b एंड c इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 लिख दिए। तो a कितना है मेरे पास, a मेरे पास आया 2, ये देख लो, तो x उसके साथ है, और b कितना आ रहा है 3, और एक्स स्क्वायर +7, और c कितना आ रहा है मेरे पास, c मेरे पास आ रहा है -1 और x -2, तो 2x + 3 एक्स स्क्वायर +7 -1 x -2। तो पीछे से आप इसे मैच कर लीजिएगा, एक्यूरेट यही आंसर आपका, बिल्कुल एक्यूरेट यही आंसर आ रहा है। हम मिस्टेक करते तो ये आंसर नहीं ड्राइव होता, ठीक है। तो बस जल्दी से मैंने आपको ये करा दिया है। अब इसका एक क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 13 मिनट लग गए एक क्वेश्चन करने में, और वो भी सबसे आसान था ये। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहीं तक वही काम दोबारा करूँगा कि ऊपर वाली चीज़ें जो हैं आप नहीं लिखिएगा, वो मैं सिर्फ याद दहानी के लिए लिखूँगा, आप बस इसके नीचे का काम करिएगा, ठीक है, इसके नीचे का काम करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या मौजूद है, 3 इक्वेशंस बननी चाहिए। तो 6x -5 डिवाइड हो गया आपके पास x स्क्वायर +10, और ये आ गया आपके पास x +1, ठीक है। तो केस 3 बन रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, मिडल टर्म ब्रेक नहीं कीजिएगा इसकी यहाँ पर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और इसकी शायद मिडल टर्म ब्रेक होगी भी नहीं, करेंगे तो होगी भी नहीं, कि ऐसा नंबर लाना होगा कि प्लस माइनस होकर 0 बने, तो इसकी नहीं होगी मिडल टर्म ब्रेक। नंबर आएगा लेकिन ये थोड़ा अलग सी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर केस 3 लगा दीजिए, लिखिए अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन लिख दिया। 6x -5 एक्स स्क्वायर +10 और x +1। तो ये क्या आ गया आपके पास, देखो इसके नहीं, अगर इसके ऊपर जो है वो कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, ax + b करके। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में है, इसके 2 कांस्टेंट आएंगे, तो x स्क्वायर +10, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो इसके नीचे कांस्टेंट है वो c, ऊपर जो है वो c लिख दिया जाएगा x +1 करके। अच्छा, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर +10 और x +1, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास ax + b, एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो x +1, और ये आ गया c x स्क्वायर +10,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x+1। तो देखो भाई दोनों तरफ सेम डिनोमिनेटर आ रहे हैं तो इसको हमने काट दिया। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 1 ये है आपके पास, ठीक है। इक्वेशन 2 ये बन गई, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये बन गई, क्योंकि इसमें ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास c आएगा, ठीक है। तो अब इसको करेंगे, पहले इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन 3 भी यहीं ड्राइव कर लेते हैं। 6x - 5 इक्वल टू, अब a को मल्टीप्लाई करा दो इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में, तो ax का स्क्वायर हो गया प्लस ax हो गया, ठीक है। ax को जब मल्टीप्लाई किया तो bx हो गया और सिर्फ b हो गया। इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई, cx का स्क्वायर हो गया 10 c10 हो गया, 10c बल्कि सही रहेगा, पहले कांस्टेंट लिख दिया जाए ना। तो ये आ गया आपके पास 6x5 इक्वल टू, सारी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लो, तो cx, ठीक है, और ax वाली वैल्यू को भी एक तरफ कर लो, x वाली वैल्यूज़ को, और जो कांस्टेंट के साथ x नहीं है उन्हें भी एक तरफ कर लो, ठीक है, इन कांस्टेंट के साथ x नहीं। अब कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर a प्लस c बन गया, ठीक है। और उसके बाद आपके पास बन गया, उसके बाद आपके पास x कॉमन निकल गया तो a प्लस b बन गया। उसके बाद आपके पास बन गया b प्लस 10c बन गया। ये आपकी इक्वेशन 3 ड्राइव हुई है, ठीक है, ये इक्वेशन 3 ड्राइव हुई है, देख लें। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे और हम इसे आगे इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को ऊपर लिख दिया याद रखने के लिए, ठीक है। आपने जो भी काम करना है वो इसके नीचे से ही करना है और कोई काम आपने इजाफी नहीं करना। तो देखिए अब मैंने निकालना है c, तो c निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला जो फैक्टर दिया हुआ ना x इक्वल टू x+1 को जो है वो 0 के बराबर ले लूँगा, तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब इस x को इक्वेशन 2 में जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास c ड्राइव हो जाएगा। तो देखो किस तरह ड्राइव हो रहा है, -1 -5, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास a x प्लस b। पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा एक चीज़ निकालने जाओगे तो बाकी चीज़ें खुद 0 हो जाती हैं और आपको जो एक चीज़ निकालनी होती है वो इजीली ड्राइव हो जाती है, ठीक है। स्क्वायर लगा दिया और 10 लिख दिया, तो कितना हो गया -6 -5, ठीक है। और ये पूरा का पूरा -1 + 1 तो ये 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो c जो है 1 + 10 11 आ रहा है, तो ये कितना आ गया, ये भी 11 आ रहा है आपके पास और ये भी 11 आ रहा है आपके पास। तो c कितना आ रहा है आपके पास, c इक्वल टू -11 और 11, तो c इक्वल टू -1 आ रहा है आपके पास, ठीक है। कोई मुश्किल, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, अब इसी तरह से आपने निकालना है a b निकालना है, तो अब इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करोगे और इक्वेटिंग करोगे। अब देखो आप यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर तो मौजूद ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर नहीं मौजूद है, इसका क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ 0 था तो ही नहीं आया ना। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर आप क्या तसव्वुर करोगे कि यहाँ पर है आपके पास 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या तसव्वुर करोगे, 0। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले समझ लो मेरी बात को। अगर वहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है 6x से पहले, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ 0 कांस्टेंट था, जब ही वो 0 कर दिया उसने उसे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना होगा कि 0x स्क्वायर को कंसीडर करना पड़ेगा और फिर आपको एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो इक्वेटिंग एक्स स्क्वायर x एंड 1, ठीक है। बाकी जो a b c है वो लिख लो a प्लस c, तो ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर पूरे से एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो यहाँ सिर्फ 0 बच रहा है, ठीक है। कैसे 0 बच रहा है, समझ में आ रही है ना बात। तो ये जो है यहाँ पर सिर्फ आपके पास 0, समझ लो ये यहाँ पर हो रहा था मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो गया डिवाइड, तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ बच गया आपके पास a प्लस c, तो ये 0 है, तो -1 आ गया और ये उधर चला जाएगा। देखो ये इस तरह से -1 है, तो ये उधर चला जाएगा, तो a इक्वल टू 1 आ रहा है आपके पास, ठीक है। a इक्वल टू 1। अब c निकालना है, तो क्या करो 6x और x प्लस x मल्टीप्लाई बाई a प्लस b को इक्वेट कर दो, 6x x a प्लस b, ठीक है। तो x से x तो कैंसिल हो सकता है, 6 बच गया यहाँ पर, a क्या दिया हुआ है 1, तो प्लस b लिख दो, 1 को उधर ले जाओ,
तो कितना आ गया आपके पास 6, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 6 हो गया आपके पास, और 1 को उधर ले जाओ तो -1 हो गया आपके पास, और ये b बच गया। तो b इक्वल टू 5 आ रहा है आपके पास, ठीक है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -1। तो बिल्कुल सही टर्म्स आई हैं, कोई प्रॉब्लम्स हमारे पास नहीं हुई है। तो लिख लो यहाँ पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -1। अब थोड़ा सा मैं रिमूव कर रहा हूँ, और जो भी a b c आया ना इक्वेशन 1 में पुट कर दो, जो भी a b c आ रहा है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ, पुट a b एंड c इन इक्वेशन 1 भाई साहब, ठीक है। चलो तो पुट करो, a क्या आ रहा था 1, तो 1 पुट करोगे तो सिर्फ x ही आएगा। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, सिर्फ इतने में हिस्से में पुट करना, इतने हिस्से में पुट करना है, ax प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10, c क्या आ रहा है x प्लस 1, ठीक है। तो a क्या आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है, तो ये x हो गया, b क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और नीचे वाली चीज़ें को ऐसे ही रहने देना, उसमें कुछ पुट नहीं करना, सॉरी ये प्लस है। तो ये -1 आया c आपके पास, x प्लस 1, तो क्या आ रहा है x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10 -1 x प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू आई है, और एक्यूरेट बुक वाला आंसर आया, बिल्कुल एक्यूरेट बुक वाला है, कोई गलती नहीं है, ना की है हमने और ना इसमें कोई गलती है। तो देख सकते हैं आप x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10 -1 अपॉन x प्लस 1, बिल्कुल सही आ रहा है। तो क्वेश्चन 2 हो गया सक्सेसफुली, इसने भी उतने ही टाइम लिए, तकरीबन इसने थोड़ा कम टाइम लिया है, इसने शायद 8 मिनट लिए हैं, 9 मिनट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, और नो डाउट क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से है कि एक तो इसके ऊपर भी क्यूबिक इक्वेशन दे दी उन्होंने, उसको आपने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है छेड़छाड़ करके सेट करने की, जैसी लिखी है एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए, वो आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। हाँ, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होगी, लेकिन आपके आंसर में उसने कोई मसला नहीं करना, तो उसको आपने नहीं छेड़ना। पार्शियल फ्रैक्शन में उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब देखें इसमें होगा कैसे, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो कोशिश नहीं कीजिएगा कि इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें। यहाँ केस 2 केस 3 दोनों साथ लग रहे हैं। केस 2 में क्या पढ़ा था, अगर पावर स्क्वायर हो, लीनियर ना हो, तो क्या करो, पहले लीनियर पावर ले लो, फिर जो है वो स्क्वायर वाली पावर ले लो। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ लिखो क्या, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको तो एज इट इज़ लिख दो, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है, जो अभी मैं लिख रहा हूँ। इसी में आपने पुट करना होगा आंसर निकालने के लिए। तो ये हो गया आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास a, ठीक है, a हो गया, और x लिख लिया, ठीक है। यही पढ़ाया था ना केस 2 में कि पहले लीनियर में लिख लो, फिर उसका स्क्वायर लिख लो, और फिर क्या करो कि सी ए बी तो वहाँ इस्तेमाल कर लिया, तो सी एक्स प्लस डी लिख लो। सी एक्स डी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2 कांस्टेंट आते हैं, तो 2 कांस्टेंट में पहला कांस्टेंट एक्स के साथ आता है और दूसरा कांस्टेंट विदाउट एक्स आ रहा होता है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जो तरीक़ेकार बताएं, बस यही चीज़ मुश्किल होगी, बाकी तो कोई आसान, बाकी और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो ये सवाल आई थिंक सबसे मुश्किल सवाल है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, क्योंकि आगे भी आ सकता है ऐसा सवाल पेपर में आएगा ना, तो इस तरह का सवाल शायद दे सकते हैं वो, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स हो गया, और आपस में वो दोनों खुद भी मल्टीप्लाई हो गए, तो ये एक्स क्यूब हो गया। कॉमन निकाल कर क्या करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो इसे कॉमन निकाल के। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो यहीं सिंप्लीफाई कर लें क्या, चलें एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका x कॉमन निकल गया, तो ये x आपके पास जो है यहाँ पर दोनों में के साथ x था ना, तो कॉमन निकाल लिया, ये b बच गया, ठीक है, और ये बच गया x क्यूब। तो एक x 3x से कैंसिल हुआ, तो यहाँ 2x बच गए ना आपके पास। तो
सी एक्स प्लस डी हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बोर्ड को और यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। तो ये आ गया आपके पास, ये वाला ऐसा तो मैं एज इट इज़ उतार रहा हूँ, हर बार यूँ उतारता हूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन करते वक्त ना साफ़ सुथरा तरीके से काम हो, ताकि इसी तरह से आप बोर्ड के पेपर में भी करें। तो इधर भी अब एलसीएम लेना होगा आपने। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, एक कट चुका है, तो ये हो गया आपके पास ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ये इधर आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड इधर कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपके पास सी एक्स प्लस डी, और एक्स आ गया उसके साथ। एक्स कैसे आया, एलसीएम लिया है बस मैंने। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया था और यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इतना काम हमने सही किया है, जब ये वाला डिनोमिनेटर इस पूरे वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 ड्राइव हो गई है। ऊपर जो सिर्फ न्यूमिनेटर बचा है ना, वो आपके पास इक्वेशन 2 है। तो उसको लिख लो यहाँ, इक्वेशन 2 ये लो, इस तरह लिख लो, वहाँ जगह नहीं है बराबर में। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, और फिर इसके आगे से काम करते हैं। तो अब इसे करते हैं स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, आई थिंक इसमें इक्वेशन 2 की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ पर पीछे काम छोड़ा था ना, वहीं से आगे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ नीचे काम छोड़ा था, और उस चीज़ को मैंने ऊपर लिख दिया था आप लोगों के लिए। ठीक है, 4 क्यूब। तो ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करा देते हैं, और इसको इससे ये एक्स स्क्वायर था, शायद मैंने उधर स्क्वायर लिखा नहीं था, तो ये स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, एलसीएम लेते वक्त आपने देख भी लिया होगा। ए एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूब कैसे हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर वहाँ पर है और ये फिर एक्स है तो क्यूब हो गया ना। तो ए 5 ए एक्स, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बी, और फिर हो गया आपके पास सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स का स्क्वायर। अब तमाम क्यूब वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, तमाम एक्स वाली वैल्यू और स्क्वायर वाली वैल्यूज एक तरफ कर लो। थोड़ा सा ये मुश्किल सवाल है, टाइम लेगा, हो जाएगा पर। तो ये क्या हो गया आपके पास, ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब, ये इस्तेमाल हो गया और ये इस्तेमाल हो गया, प्लस 5 ए एक्स, और 5 ए एक्स ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखो ये इससे हुआ था तो ये 5 ए एक्स आया होगा ना। ठीक है, फिर ये इससे आया था, तो सही है। अच्छा, 5 ए एक्स सिर्फ अकेला है मेरे पास और इसके साथ कुछ नहीं है। बाकी देखते हैं, ये इस्तेमाल हो गया, स्क्वायर वाली वैल्यू भी इस्तेमाल कर लीजिए, बी एक्स स्क्वायर। एक काम करें, पहले ना स्क्वायर वाली वैल्यू को लिख लें, क्योंकि जब क्यूब के बाद स्क्वायर आता है ना, तो इसलिए स्क्वायर लिख लीजिए। बी एक्स स्क्वायर ये इस्तेमाल हो गया, और प्लस डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी इस्तेमाल हो गया, और ये 5 ए एक्स को दोबारा लिख लीजिए आखिर में, और प्लस 5 बी बच गया था, उसे आखिर में मैंने लिख लिया। तो सारी वैल्यूज़ इस्तेमाल हो गई, एक्स वाली वैल्यू एक तरफ, क्यूब वाली वैल्यू एक तरफ, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लिया। बस जो ट्रिक्स बताता हूँ ना, उसको फॉलो करते रहेंगे ना, तो सवाल खुद ही होता रहेगा सिंप्लीफाई। अगर कोशिश करेंगे जानबूझ के शॉर्ट करने की या छोटा करके सॉल्व करने की, तो वो शायद इतना आसानी से आप कर ना पाएँ उसको। ठीक है, तो ये 5 ए एक्स, इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। अब 5 बी, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। इक्वेटिंग कर दीजिए, इक्वेटिंग एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं आएगा, कॉमा आएगा, और एक्स एंड जिनके साथ एक्स की वैल्यू 0 यानी 1 होगा। एक्स की वैल्यू 0 जो है ना, याद रखिएगा 1 के बराबर होती है। अच्छा देखो भाई, 5 ए एक्स से कम, 5 ए एक्स, ये 5 ए एक्स से इक्वेट हो जाएगा, एक्स वाली वैल्यू के साथ, और विदाउट एक्स वाली वैल्यू के साथ। 5 से 5 कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ए कितना आया आपके पास, 1। ठीक है, ए आपके पास आ रहा है 1। समझ में आ रहा है ना किस तरह से बना रहा है। अगर इसको देखना चाहो ना, तो ऐसे हो रहा है ये। चलो इसको मैं एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि 5x अपनी जगह पे रहा और वहाँ से 5x उठकर आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, a = 1। समझ गए, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, आसान हो जाएगा, अब समझ में आ जाएगा।
5x इक्वल टू 5ax, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से 5b 15b के साथ कर दो, 15b इक्वल टू 5b, क्योंकि उसके साथ भी x नहीं है, इसके साथ भी x नहीं है, तो इसलिए ये आपस में हो जाएंगे। तो b इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, तो ये 1 पर आता है, और ये b इक्वल टू 3 आया है आपके पास, ठीक है, 2 नहीं आया, 3 आया। अच्छा, अब देखो 5x स्क्वायर x प्लस x मल्टीप्लाई बाई b प्लस d से कर दोगे इक्वेट, तो आपके पास d भी आ जाएगा इस तरह से, x स्क्वायर b प्लस d, ठीक है। x स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो 5 इक्वल टू b प्लस d, b क्या निकाला था, b निकाला था 3, तो b की जगह 3 पुट कर दो, यहीं लिख दो, 3 पुट कर दो डायरेक्ट। तो इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 5 माइनस 3 उधर ले गया तो d आ जाएगा, तो d इक्वल टू 2 आ रहा है, बिल्कुल सही आया। अब आ जाओ इसको एक और करते हैं, मुझे निकालना है c भी निकालना है, c अभी तक नहीं निकला है, तो मैं क्या करूँगा, -4x³ को इक्वेट कर दूँगा x³ a प्लस c से, ठीक है। तो ये x³ तो x³ से कैंसिल होगा, तो -4 बचेगा, और बचेगा मेरे पास a कितना निकाला था, 1 निकाला था ना, ये 1 निकाला था ना भाई, तो 1 निकाला था, उधर ले जाओ 1 को, तो c इक्वल टू -4 प्लस का 1 है तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो c इक्वल टू -5 आ रहा है, ठीक है। तो a b c d आ गया, ऊपर लिख लेता हूँ, a कितना आया 1, b कितना आया आपके पास, सबका सोल्यूशन भी आ गया आपके पास, c कितना आया है आपके पास -5, d कितना आया है आपके पास 2। अब इसको रिमूव करता हूँ और तमाम a b c d को इक्वेशन 1 में पुट कर आंसर निकाल लेता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जो है वो आंसर निकाल रहा हूँ बस, ठीक है। a b c d को इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट a b c एंड d इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो a था ना, a क्या आया 1 और x लिख दिया, ठीक है। b क्या था 3 और उसके नीचे x स्क्वायर लिख दिया। c क्या आया -5 और +2, थोड़ा सा इसको सेट करा देता हूँ कि 1/x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2 -5x और x स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर है आपका। अल्लाह के फजलो करम से सही आया, मैच कर लेना, 1/x प्लस 3/x स्क्वायर 2 -5x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5। तो इधर मुझे सबसे ज़्यादा पता है खुशी क्या है कि आंसर में गलती नहीं आई, ठीक है, आंसर सही आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जाते हैं जल्दी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, देखो एक बार हार्ड चीज़ कर लो ना, फिर आसान चीज़ें आती है ना, तो फिर आप खुद ही करने लग जाते हो। लेकिन एक बार आसान चीज़ें करते रहो, फिर एकदम से हार्ड चीज़ें दे दें तो बच्चे बोलते हैं सर ये थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये माइंडसेट भी अच्छा है बुक बनाने वाले का कि हार्ड क्वेश्चन बीच में दे देते हैं, वो आखिर में नहीं देते हैं, तो जिससे बच्चे जो है ना वो घबराते नहीं होंगे। तो मशहूर भी है कि घबराना नहीं है, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो बस सही है बिल्कुल। अब इसमें यहाँ कर दो अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, बेहतर कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, a अपॉन x प्लस 1, ठीक है। ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें ये भी चाहो तो ये कर सकते हो, मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, ठीक है, उससे आसान हो जाएगा। लेकिन वो करना मत, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए नहीं कहा जाता है यहाँ पर कहा जाता है कि डायरेक्ट ही उस तरीके से करो जैसे आप करते आए हो, ठीक है, कि bx प्लस c लिखकर पूरी की पूरी इक्वेशन को एज इट इज उतार दो। कर सकते हो, मिडिल टर्म ब्रेक हो भी जाएगी और आसान नहीं होगा, फिर थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसे और आसान हो जाता है। कोशिश करा करें, जो मेथड सिखा रहा हूँ ना उसी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप जब बोर्ड के पेपरों में ये कर आएंगे ना तो आप लोग दुआ ही देंगे, क्योंकि मैं तमाम वही चीज़ें कराता हूँ जो बोर्ड के पेपर में अप्लाई कर सकते हो आप।
कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लगाता जानबूझ के अपनी तरफ से, जो कि बोर्ड के पेपर में कर दिया तो कट जाएगा। और हज़ारों बच्चों ने देखा है वीडियो को, प्रीवियस वीडियोस को, तो उन सबको ये बात पता है कि कोई भी मैं ऐसा काम नहीं करवाता जो कि उनके टीचर्स काट दें, जिससे उन्हें प्रॉब्लम रहे। क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना ना बेटा आप लोगों का यहाँ पर। मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द पढ़ें और जल्द से जल्द सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ठीक है, तो देखो भाई सेम डिनोमिनेटर, बात करते करते हमारे आंसर भी निकल गए। अभी तो नहीं हुआ, अभी तो टाइम रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। तो मैं यहाँ देखना ये चाह रहा हूँ कि देखो मुझे 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इक्वेट करने से ना मेरे पास आंसर नहीं आएगा, तो एक 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ये इक्वेशन 2 बन गई ऊपर वाली। तो अब आप इक्वेशन 3 की तरफ भी निकल चलते हैं, अपना सफ़र इक्वेशन 3 की तरफ भी कर लेते हैं शुरू। तो ए के वो मल्टीप्लाई कर दो ax²। अच्छा 3 इक्वेशन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही है, पड़ेगी। ax तो टीचर भी सॉल्व करके ही बताता है कि भाई ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ए को बस मल्टीप्लाई करा दिया सबके साथ, तो अब इन दोनों को भी कर दो bx²। ठीक है, bx² प्लस bx। ठीक है, और उसके बाद ये इसके साथ हो जाएगा bx² प्लस bx cx प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर 3 इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 इक्वेशन से भी हमारा काम हो जाएगा। 3 इक्वेशन नहीं बना रहा मैं, 2 इक्वेशन से, क्योंकि देखो कांस्टेंट जो है ना, जो कांस्टेंट आने चाहिए थे वो मेरे पास अलहदा आ गया है, नहीं बल्कि ये हैगा 3a। नहीं 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो अगर मेरे पास सिर्फ एक a आ जाता और उसके साथ कोई x नहीं होता तो मेरा काम आसान था। यहाँ मेरे पास x की वैल्यू ऐसे आ जाती कि उसके साथ a b नहीं आ रहा होता, सिर्फ a आ रहा होता, तो काम आसान था। लेकिन यहाँ मेरे पास अभी क्या हो रहा है, मेरे पास a b c भी आ जाएगा, तो नहीं आ पा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ लेते शायद थोड़ा हार्ड कर दिया मैंने, लेकिन अभी समझ में आ जाएगी बात। ax² को साथ ले लो, bx² को एक साथ ले लो, माइनस ax को ले लो, bx को ले लो। ठीक है, देखो ये भी यूटिलाइज़ हो गया है, ये भी यूटिलाइज़ हो गया है, ये भी यूटिलाइज़ हो गया है, ये भी यूटिलाइज़ हो गया है। ये यूटिलाइज़ नहीं हुआ, इसे भी यूटिलाइज़ कर लो और इसे भी यूटिलाइज़ कर लो। 3a प्लस c। ठीक है, 3x² माइनस x प्लस 1। अच्छा x² को आपने कॉमन निकाल लिया तो बच गया a प्लस b। यहाँ से आप माइनस x को कॉमन निकालेंगे तो a माइनस b। कॉमन जब आप निकालेंगे तो अंदर की साइन तब्दील कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके पास c भी बचेगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वो हमने देखा नहीं, तीनों के साथ x था, तो वो जब बाहर निकला तो वो आपके पास क्या हो गया, वो आपके पास माइनस हो गया, तो ये अंदर वाली साइन तब्दील हो गई 3a प्लस c। ठीक है, ये इक्वेशन 3 ड्राइव हो गई है आपके पास, शायद दिख ना रहा हो, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 तीनों को मैं ऊपर लिख दूंगा ताकि जब मुझे चाहिए हो इस्तेमाल करने के लिए तो मेरे पास मौजूद हो, बाकी मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए मैंने तीनों इक्वेशंस को ऊपर लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, a+1 को जो है ना, a+1 को मैं क्या करूँगा, उसके नीचे जो फैक्टर है ना उसको 0 के बराबर ले लूँगा ताकि मेरे पास a की वैल्यू आ जाए। ठीक है, आप बात समझ सकते हैं मेरी अच्छी तरीके से। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास a की वैल्यू आ जाए। तो जो ये x = -1 आया ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा मैं। 3 = -1 इसको स्क्वायर, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 1 a। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा, -1 का स्क्वायर 1 और ये -1। देखो माइनस ये जो मौजूद था और -1 x था आपके पास 3। अच्छा देखो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, b और ये -1 प्लस c। जब ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा -1 + 1 के साथ तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ सकते हैं आप अच्छी तरीके से इस बात को। अच्छा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये स्क्वायर ले लिया तो ये 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये +1 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास, a 1 हो गया। पावर जब स्क्वायर हो, इवन हो तो वो अंदर का माइनस ख़त्म करती है। +1 हो गया, +3 हो गया। ठीक है, ये माइनस का प्लस से कटेगा, ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा तो ये ब्रैकेट भी 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, 5a। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ तो a = 1 आया।
अब a इक्वल टू 1 आ गया, इक्वेटिंग करते रहिए, a b और c भी निकाल लीजिए इस तरह से। तो लिख दीजिए यहाँ इक्वेटिंग एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स कॉमा, या जिसे हम 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो इसको वैसे नहीं लिखो ताकि याद रहे, ऐसे लिख लो। अच्छा अब पुट कर दो, इक्वेट कर लो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से इक्वेट करो ताकि आपके पास पहले b आ जाए, उसके बाद फिर c निकालना आसान हो जाए। a प्लस बी, x से x जो है वो कैंसिल हुआ, 3 1 आ रहा है a की जगह पर, तो b निकल गया आपके पास। b क्या आ रहा है, 3 माइनस 1, तो b इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है, b इक्वल टू 2 आ रहा है। अब c निकालना है तो इसको इससे इक्वेट कर दो, माइनस एक्स a माइनस बी माइनस सी, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ 1 बच गया आपके पास, ठीक है। तो a की जगह क्या आ रहा है 1, b की जगह क्या आ रहा है -2 और c तो खुद भी माइनस में, तो इस -2 को उधर ले जाओ तो ये प्लस का c हो जाएगा, तो -1 -2 -1 हो जाएगा, तो ये -1 का -1 +1 से कैंसिल, c इक्वल टू -2 ड्राइव हुआ है आपके पास, ठीक है। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसको पुट कर दो, इक्वेशन 1 में आंसर आ जाएगा। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 और उसके x प्लस 1, ठीक है। b की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 और c की जगह मैं लिख सकता हूँ -2 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये आंसर है, ठीक है। ये एक्यूरेट आंसर आ रहा है, आप मैच भी करेंगे तो बिल्कुल यही आंसर आया है, ठीक है, यही आंसर आया, बिल्कुल मैच कर लीजिएगा। 1/x प्लस 1। हाँ एक बस चीज़ में थोड़ा सा हमसे गलती हो गई कि हमने ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था, बाकी सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, ये गलती नहीं है, ये तो लगा सकते थे। तो बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल ठीक आया, ठीक किया तो ठीक आया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो चलें स्टूडेंट, आखिरी क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है, आसान है, जल्दी से उसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमने इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कर लिए हैं कि अब आप लोगों के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का केस 3 करना मुश्किल नहीं होगा। आई होप पेपरों में जब आएगा ये क्वेश्चन आपके लिए तो अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। अच्छा, इनमें मैं अगर बोलूँ कि कौन सी एक्सरसाइज इसमें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की 21 की, तो मैं कहूँगा कि आखिरी एक्सरसाइज जो कि 21.4 है आपके पास, ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वो आप लोग उसकी अच्छी प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि वो आप अटैम्प्ट कर लें। अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो जब भी काम करने बैठे ना मोबाइल को या तो बंद कर दें या साइलेंट पे लगा दें। मैं तो मशवरा ये दूंगा कि बंद कर दें, साइलेंट पे भी ना लगाएं। अगर आपको कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आती है तो, अगर शायद आती है तो फिर आप ना बंद करें। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, भटके ना अपने रास्ते से, क्योंकि जल्दी वही पहुँचता है अपनी मंजिल पे जो कि कंटिन्यूसली मेहनत करता रहता है, कंसिस्टेंसी को ओबे करता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना क्या किया मैंने, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके ऊपर जो है वो कांस्टेंट के साथ x लिखकर दूसरा कांस्टेंट भी लिखा प्लस में। तो बस सिंपल जो है वो कर लेते हैं जो अपने पीछे करते आ रहे हैं। होमवर्क का मैं सिस्टम नहीं रखता हूँ आप लोगों के लिए, उसकी बेसिक वजह यही होती है कि चेक नहीं हो सकता होमवर्क हमारा ऑनलाइन क्लासेस में, तो इसलिए जो भी होता है मैं आपको खुद कराता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाए। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 3, ये इक्वेशन 1 है जिससे आपका आंसर आएगा, और ये इक्वेशन 2 है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कभी कभार नहीं ज़रूरत पड़ रही होती, कभी कभार पड़ रही होती है, तो अभी पता चल जाएगा ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही। इक्वेशन 3 की फॉर्म देख के पता चल जाता है वो 3a। इन दोनों को कर दो, bx स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। तो एक गलती हो गई, नहीं ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन 2 की, ठीक है, इक्वेशन 2 की ज़रूरत पड़ेगी, गलती नहीं हुई है वो मैं चेक कर रहा था, ठीक है। तो a एक्स स्क्वायर, तमाम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिखेंगे आप लोग। अच्छा, उसके बाद तमाम x वाली वैल्यूज़ को भी आप एक साथ लिखेंगे। इक्वेशन
नहीं ज़रूरत पड़ रही मेरे ख्याल से, अभी रुक जाओ देख लेते हैं, पता चल जाएगा। हाँ नहीं ज़रूरत पड़ रही cx। अब क्यों नहीं ज़रूरत पड़ी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट अकेला आ गया है, चाहे वो x² के साथ आ रहा हूँ या x के साथ आ रहा हूँ या x की पावर 0 के साथ आ रहा हूँ। तो एक कांस्टेंट अकेला आ जाने से हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर इक्वेशन 2 की। तो इक्वेशन 2 में नहीं लिखूँगा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इधर से मैं c निकाल लूँगा, इधर से मैं b निकाल लूँगा, इधर से मैं a निकाल लूँगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इधर से c आ गया मेरे पास, c को मैं इधर पुट करूँगा तो मेरे पास इधर b आ जाएगा। तो इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, भी चेक करते हैं इक्वेशन 2 की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद पड़ सकती है। तो x² मेरे पास कॉमन आ गया, तो a प्लस b हो गया मेरे पास, और ये हो गया मेरे पास cx। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो इक्वेशन 2 की ज़रूरत पड़ेगी, अब मैं बता देता हूँ कैसे, अभी बस समझ में आ जाएगी आपको बात। देखो हमारे पास a निकालना मुश्किल हो जाएगा इक्वेशन 2 के बगैर। अगर इक्वेशन 2 को हम इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास a निकालना आसान हो जाएगा, हम a निकाल सकते हैं। तो बाकी सवाल नमाज के बाद करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया है, मैंने बस आपके लिए सिंपल इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को अलग अलग करके लिख दिया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो आप क्या करो, a निकालना चाहते हो तो आप क्या करो कि उसके नीचे जो फैक्टर है ना उसको 0 के बराबर ले लो। ठीक है, तो x इक्वल टू -1। तो अब इस -1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, ये हो गया मेरे पास a। ठीक है, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3b और -1, तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल हो गया तो दोबारा इस्तेमाल ना करें। -1 प्लस 1। ठीक है, तो देखो ये -1 प्लस 1 कटेगा तो ये तो पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो गया 1 माइनस प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू a 1 प्लस 3, तो 4 इक्वल टू 4a। तो a 4/4, तो ये डिवाइड हुआ तो 4 इक्वल टू 1, तो a आपके पास 1 बिल्कुल सही आ गया है। ठीक है, अब आपके लिए ड्राइव करना तो कोई मुश्किल होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास a आ गया है तो b भी निकल आएगा, c भी निकल आएगा। अब क्या करो, b निकाल लो, चाहो तो x² को x² से इक्वेट कर दो, तो लिख दो इक्वेटिंग x² x एंड 1। तो x² को x² से इक्वेट करोगे तो b आ जाएगा। कैसे कि x से x कैंसिल होगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो कोई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना x², वहाँ जाके डिवाइड होगा तो क्या बचाएगा, 1 बचाएगा ना, इससे ये कैंसिल होगा। तो ठीक है, तो आई थिंक इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे होगा आप इतनी देर से। 1 प्लस b, ठीक है, 1 ही आ रहा है ना, प्लस का 1 आ रहा है, हाँ प्लस का 1 आ रहा है। अच्छा, तो ये b उधर चला जाएगा, b 0 आ रहा है आपके पास, पहली बार हमारे पास इसमें कुछ 0 आया है। ठीक है, तो b बिल्कुल 0 सही आ रहा है, गलत नहीं आ रहा है। अभी पता चल जाएगा कैसे सही आ रहा है। अच्छा, तो आप 2 को इक्वेट करा दो इससे, इस पूरी से, क्योंकि ये बिगर स्क्वायर वाले हैं। तो 2 इक्वल टू 3a प्लस b, ये c के लिए काम होगा। तो 2 1 आ गया, b तो आपके पास 0 आ रहा है और ये प्लस c आ रहा है। ठीक है, इधर गलती हो गई छोटी सी, 3 था, मैं भी बोलूँ ये गलत आ रहा है, अब पता चला वो 3 था। तो देखो ये क्या बच रहा है आपके पास, ये बच रहा है आपके पास c। अच्छा, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, c इक्वल टू 3 प्लस c। तो 3 को उधर ले जाओ, तो c इक्वल टू 2 माइनस 3, तो c इक्वल टू -1, ये आ रहा है। a आया आपके पास 1, b आया आपके पास 0, c आया आपके पास -1। अब इस a b c को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इस a b c को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट a b एंड c इन इक्वेशन 1, हाँ 1 में पुट करो। तो a क्या है, 1 आ रहा है। चलो एक बार लिख देता हूँ, पूरा का पूरा इक्वेशन ही उठा के लिख देता हूँ आपके लिए। इसमें पुट करना है, ठीक है, सिर्फ एक साइड पे पुट करना है, दोनों साइड पे पुट नहीं करना। 1x प्लस 1, ठीक है,
0x और -1, सी की जगह -1, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो 1/x+1, ये 0 हो गया तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। और -1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसे लिख लिया। चाहो तो -1 को +1 के साथ सॉल्व कर दो, तो -1 + 1 कितना हो गया आपके पास -1, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे हुआ। ये आपका आंसर है, पीछे से मैच कर लो। देखो ये 0x तो ख़त्म हो गया, ये माइनस इसके साथ हो गया तो -1 हो गया, -1 इस प्लस के साथ हो गया तो माइनस कर दिया उसने भी उसको। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर आ गया है बुक वाला। आई होप अच्छा समझ में आया होगा। कोशिश पूरी करिए आपको तमाम चीज़ें डिटेल में बताने की। ग्रुप की फ़ीस देख लो 1500 है, साल में एक बार देनी है, जिसमें नोट्स तमाम सब्जेक्ट के PDF में, बुक तमाम सब्जेक्ट में PDF में मिलेंगी, गैस पेपर, मॉडल पेपर, 5 फेयर, ये सब PDF में होगा। सॉल्व भी होगा इसका, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर, और फीस पर ईयर है। तमाम सब्जेक्ट के नोट्स बन गए हैं एक्सेप्ट मैथ, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।